पैर चूम के सब कुछ रेडी है, लेकिन बस मुझे डिच मत करना। मैं ये चाह रहा हूँ बस। आप मुझसे मिलने आना चाहोगी या नहीं आना चाहोगी, मुझे थोड़ा क्लियर कर दो। सर मेरे पास सर वही घर का दिक्कत है सर अभी इस टाइम पे। नहीं ठीक है, मत आओ। कितने दिन तक नहीं आओगी? मैं आपका वेट करूँगा। आपको पता है ना कि मैं आपके साथ हूँ, तो जब तक आप नहीं कहोगी मैं कॉल भी नहीं करूँगा आपको। मुझे बताओ कितने दिन बाद मिलने आओगी? सर मैं भी बस थोड़ा घर पे देख लूँ मम्मी की सिचुएशन सर, इसे से मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। मतलब मुझे डिस तो नहीं करोगी ना? मैंने कहा कि आपके लिए MSc PhD पोस्ट मैंने रेडी कर दिया स्टैनफोर्ड के अंदर भी। जी सर, सब कुछ रेडी है तुम्हारे लिए, सब कुछ, सारा प्लेटफॉर्म जो आप कहोगी, आपका पैर चूम के सब कुछ रेडी है, लेकिन बस मुझे डिच मत करना। मैं ये चाह रहा हूँ बस कि मैं जब कॉल करूँ आप मेरी कॉल उठा रही हूँ, आई एम फीलिंग वेरी गुड। और जब आप कहोगी मैं तभी कॉल करूंगा, बीच में कभी नहीं करूंगा। 15 महीना 1 महीना जब आप तक नहीं कहोगी नहीं करूंगा कॉल। जी सर, जी सर। तो आप अब मिलने आओगी? मैंने दोनों पेपर तुम्हारे लिए आउट करके रखे हैं, इम्यूनोजेनेटिक्स और जीनोमिक्स का दोनों। जी सर, मैं बस घर पे थोड़ा देख लेती हूँ, मैं आपको बताती हूँ सर, कल तक बताती हूँ सर। मेरा कल टर्म पेपर भी है ना सबमिशन मेरा। मैं यही कह रहा हूँ कि आप ही के लिए किया है और किसी के लिए मैंने एफर्ट नहीं किया, केवल आपके लिए किया है। जी सर। और आपको मतलब बहुत प्यार, मतलब आपको पता ही मेरी फीलिंग तुम्हारे लिए क्या है। जी सर। तो मैं बहुत इमोशनली, जी सर, सीरियसली, तो मुझे डिच मत करना प्लीज। जी सर, जी सर। तो कब आओगी मुझे ये बता दो एक बार प्लीज। मुझे एक बात बता दो कि कब तक आओगी? 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर? सर मैं अभी कुछ कंफर्म वही नहीं कि मैं आपको वही कह रही हूँ, मैं अभी कुछ कंफर्म नहीं कह सकती हूँ आपसे, क्योंकि सर घर का भी देखना, एग्जाम्स भी हैं, तो दोनों चीजें अभी इस टाइम पे है, तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मैं मान के चलूँ कि 10 दिन के अंदर आप आओगी? मैं ये मान के चलूँ क्योंकि आपका एग्जाम भी है ना? जी सर, जी तो सर। उससे पहले मैं मान के चल रहा हूँ, राइट? जी सर, जी सर। तो आप आओ, लेकिन प्लीज मतलब आ जाना एक बार। ऑडियो से तो लगता है कि वो जो प्रोफेसर साहब हैं उन्होंने विश्वविद्यालय की गरिमा को और एक छात्रा और एक शिष्य और एक गुरु के गरिमा को तथा रिश्ते को शर्मसार किया है। इस मामले की कठोर कार्रवाई जांच होनी चाहिए और जांच पे अगर निष्पक्ष जांच होने के बाद अगर ये साबित होता है तो इस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। उनको कम से कम यहाँ से निष्कासित किया जाए और उन पे सुसंगत धाराओं में अभियोजन करके उनका बर्खास्त करके यहाँ से उन पे कार्रवाई किया जाए। देखिए अभी ये रिसेंट का मामला है कल का। ये विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं जूलॉजी के हमारे अमरजीत सिंह। ये वो छात्रा है, वो अपने मतलब पढ़ाई लिखाई से संबंधित इनसे वार्ता करती थी। ये उससे ऐसी अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, उसको फ़ोन करके कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारे लिए पेपर लीक करवा दिया है। तो देखिए इसके दो पहलू हो गए। पहला तो पहलू ये हो गया कि आप पहले तो छात्र और एक शिष्य और एक गुरु के रिश्ते को शर्मसार कर रहे हैं। दूसरा, आप जो प्राइवेसी है, जो डिग्निटी है, पेपर का जो एक कोड ऑफ कंडक्ट है, उसको भी ख़त्म कर रहे हैं। इस वजह से विश्वविद्यालय प्रशासन को तथा पुलिस प्रशासन को इस पर कठोर कार्यवाही करना चाहिए और इसकी सबसे पहले तो निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाए, उसके बाद उन पर कार्रवाई करके इनको बर्खास्त किया जाए। और मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत सेमफुल एक्ट है एज अ प्रोफेसर। मतलब उन्हें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रोफेसर एक बहुत रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन होता है जिसमें बहुत सारी इज्जत होती है, और उनके द्वारा ऐसा किया जाना बहुत ही शर्मिंदगी भरा कार्य है। और मैं बस ये चाहूँगी कि उन्हें फ्यूचर में भी कोई इंस्टीट्यूशन काम ना दे, ना एज अ फैकल्टी हायर ना करे, बिकॉज़ अगर वो अभी किसी मतलब कड़ी पनिशमेंट से बच जाएंगे तो फ्यूचर में वो सेम चीज़ ऐसा करेंगे, ये मुझे लगता है। क्योंकि उन्हें अगर प्रॉपर पनिशमेंट नहीं मिली तो वो फिर से ये चीज़ दोहराएंगे, जो कि बहुत बुरा असर पड़ेगा। आप प्रोफेसर के खिलाफ कितनी बड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं? कार्रवाई मतलब जो एक लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल जो सज़ा बनती है उसको तो दें ही, लेकिन मेरा मानना ये है कि फ्यूचर में किसी इंस्टीट्यूशन में उनको हायरिंग ना की जाए। मतलब क्योंकि अगर ऐसा होता है तो एक तो हरासमेंट जैसा केस, किसी स्टूडेंट को फोर्सफुली बुलाना, और दूसरी बात कि पेपर लीक करना, तो ये दोनों ही एक इंस्टीट्यूशन के लिए खतरे के समान है। मतलब नहीं करना चाहिए, सेमफुल एक्ट है। विश्वविद्यालय प्रशासन को ऐसी जानकारी मिली कि किस तरीके का ऑडियो वायरल हो रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए परीक्षा नियंत्रक को निर्देशित किया। परीक्षा नियंत्रक ने पुलिस को तहरीर दी और आरोपी शिक्षक के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है और उनको हिरासत में कल शाम को ही ले लिया गया है। उसके अलावा विश्वविद्यालय की जो अपनी प्रक्रिया है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, उसके सामने भी ये
कंप्लेंट चली गई है और माननीय कुलपति जी प्रोफेसर जयप्रकाश सैनी जी ने निर्देशित किया है कि 24 घंटे के अंदर इसकी रिपोर्ट हमारे पास आए। जैसे ही उस कमेटी की रिपोर्ट आती है और अगर वो शिक्षक दोषी पाया जाता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, जिस तरह से ऑडियो में पेपर आउट करने की बात कही जा रही है, क्या वास्तव में कोई प्रोफेसर लखनऊ विश्वविद्यालय में पर्चा आउट कर सकता है? नहीं, मतलब जो हमारा तंत्र है वो ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति के केंद्रित होगी, वो चाहे तो पर्चा आउट कर सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, अंदाजे लगाए जा सकते हैं, अंदाजे में मामला है, लेकिन परीक्षा इस तरीके से पेपर लीक ऐसा कोई मामला अभी तक लखनऊ विश्वविद्यालय के इतिहास में हमारे सामने नहीं आया है। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।